इससे पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था कि आर्थिक समस्या क्या है हमारी और कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणाली तथा केंद्रीय समस्याओं का समाधान। उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी प्रणाली का यूज़ करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी केंद्रीय समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या तो ये कुछ नॉर्म्स फॉलो करती है या कोई सिद्धांत। नॉर्म्स मतलब मानदंडों को फॉलो करती है या सिद्धांतों को फॉलो करती है। इन मानदंडों या सिद्धांतों को संस्था कहा जाता है। जब ये दो नॉर्म्स और प्रिंसिपल मिलते हैं तो इनको हम संस्था कहते हैं। संस्थाओं का समूह जो किसी अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताता है मिलकर आर्थिक प्रणाली बनती है। अतः आर्थिक प्रणाली से हमारा आशय उन संस्थाओं के समूह से है जो केंद्रीय समस्याओं के समाधान के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी नॉर्म्स और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं उस सारे समाधान की रूपरेखा जो प्रदान करती है उसे हम कहते हैं आर्थिक प्रणाली। अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक प्रणाली के बीच अंतर होता है। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक संगठन से है जिसके माध्यम से लोग अपने जीविका अर्जित करते हैं, और दूसरी तरफ जो आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय उन आदर्शों, नियमों या प्रथाओं से है जो एक अर्थव्यवस्था के निर्देशित करती है। और जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में लोगों के बीच आर्थिक संबंध मुख्यतः उनके साधनों के स्वामित्व पर निर्भर करता है। वो कितने अमीर हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, उस जो इकोनॉमी का जो रूपरेखा है वो उनके स्वामित्व पर निर्भर करता है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कई प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए या तो फिर वो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो सकता है या फिर सरकार का स्वामित्व हो सकता है उस जगह पे, या फिर निजी व्यक्तियों या दोनों मिलकर, सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व हो सकता है। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का यह विभिन्न स्वरूप आर्थिक प्रणाली के वैकल्पिक स्वरूपों को जन्म देता है। और इन अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जब हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को इंक्लूड करके जो आर्थिक प्रणाली बनाते हैं उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। अतः ऐतिहासिक तौर पर मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है। बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, और वो क्या है? वो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, और या तो उसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरा है समाजवाद या सोशलिज्म, और तीसरा जो है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि पूंजीवादी ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा क्या पूरी प्राइवेटाइज होती हैं। यहाँ पे स्वामित्व पैसे डिसाइड करता है कि किसके पास जो ज़्यादा अमीर है वो डिसाइड कर रहा है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। वो सारे पैसे वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की होती है, और वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करने के दिशा में कार्य करते हैं। और यहाँ पे प्राइस मैकेनिज़्म जो है, किसी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होगा ये इस पर निर्भर करता है कि जो डिमांड और सप्लाई कहाँ पे जाकर रुक रही है, कहाँ पे जाके वो इंटरसेक्ट हो रही है डिमांड और सप्लाई, वहाँ पे जाके हमारा प्राइस डिसाइड होता है। और यहाँ पे उद्यमी जो है स्वतंत्र होते हैं, अपना इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे, क्या नॉर्म्स रखेंगे, कितने पैसे रखेंगे, ये सारे वो फ्री होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट पे ज़्यादा देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। अपनी सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर चावल दाल महंगे भी मिल रहे हैं तो डजेंट मैटर, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। लोगों के पास है या नहीं है लेने के लिए वो डिसाइड नहीं होता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो अदृश्य हाथ कार्य करती है, जो इकोनॉमी है प्राइवेटाइज वाली, इसमें क्या होती है, सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता है।
तो नॉर्मली कहा जाता है कि यहाँ पे क्या है, अदृश्य हाथ कार्य करती है। और दूसरा हमने पढ़ा समाजवादी, दूसरा हम पॉइंट्स देख रहे हैं कि समाजवादी या सोशलिज्म और कॉमन इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे स्वामित्व होता है वो सामूहिक रूप पे होता है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे लाइट लगा दी गई है तो वो एक ही इंसान जो वो लाइट लगाया है वही उसका यूज़ करेगा, ऐसा नहीं होता। वो लाइट जनता के लिए लगी है तो वो सामूहिक रूप पे सब यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पे जो है सरकार डिसाइड करती है, जो नीडी चीज़ होती है, गेहूँ, दाल, आटा, चावल, कपड़े, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि इकोनॉमी के लिए कंपलसरी होती है। मैक्सिमम वो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है। और इनका जो उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो सेल्फ प्रॉफिट, वो क्या कहती है, लोगों का भी भलाई पे ज़्यादा ध्यान देती है। यहाँ पे जो है कंपटीशन नहीं होता, सरकार अपने आप से क्या कंपटीशन करेगी। प्राइवेट में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे से कंपटीशन करती है, पर सरकारी में ऐसा नहीं होता है। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है, मतलब को एग्जिस्टेंस, दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है, निजी और सार्वजनिक। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है और इकोनॉमी भी, इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी भी, आर्थिक समानता भी होती है। निजी कंपनियाँ भी होती हैं और यहाँ पे आर्थिक समानता सरकार बना के रखती है। ये आज का टॉपिक है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।